हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द सोशल क्लास के एक और नए वीडियो में। तो आज का जो वीडियो है ये मैंने क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए बनाया है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं उनको क्लास 10 में सोशल साइंस में बहुत ज़्यादा दिक्कत आता है। वो क्लास 10 में सोशल साइंस अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं। तो मैं उन लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं बताऊंगा कि आप सबसे अच्छे से मतलब क्लास 10 में सोशल साइंस कैसे पढ़ सकते हैं, उसमें अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हैं। मैंने भी क्लास 10 में सोशल साइंस में 98 स्कोर किया था। आप भी सोशल साइंस होगा उसमें आप स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि मतलब आप कोई भी चीज़ मिस ना करें। तो आप जो है हमारा कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक और वेबसाइट का लिंक दोनों डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वेबसाइट पे आपको सारे स्टडी मटेरियल्स मिल जाएगा जो आपको क्लास 10 के एग्जाम के लिए ज़रूरी है, तो वेबसाइट को डेफिनेटली विजिट कीजिएगा। बाकी टेलीग्राम पे आपको मैं अपडेट्स वगैरह देते रहता हूँ, तो वहाँ पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने पहले चलिए वीडियो को स्टार्ट करके बताता हूँ कि मैंने कैसे मतलब 98 स्कोर किया क्लास 10 सोशल साइंस में, ठीक है। तो सबसे पहला जो चीज़ था ना कि गिविंग इम्पोर्टेंस टू ऑल 4 सब्जेक्ट। आपका जो क्लास 10 में सोशल साइंस होता है, अगर आप सीबीएसई बोर्ड से है तो आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। चारों सब्जेक्ट का इक्वल वेटेज होता है आपका 20-20 मार्क्स का। तो ये जो चारों सब्जेक्ट है आपको चारों को इम्पोर्टेंस देना है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई एक पार्ट अच्छा लगता है तो बाकी पार्ट आप नहीं पढ़ रहे हैं। आपको चारों पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आपका पास ऐसा ऑप्शन नहीं है कि आप मतलब इकोनॉमिक्स के जगह हिस्ट्री का आंसर लिख दिए। अगर आप हिस्ट्री आता है, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ने का मन है, तो आप इकोनॉमिक्स की जगह हिस्ट्री पढ़ लिए तो हिस्ट्री का जो आंसर है इकोनॉमिक्स में काम नहीं आएगा, ठीक है। आपको जो है चारों सब्जेक्ट को इक्वली पढ़ना पड़ेगा, तभी आप चारों पार्ट्स में अच्छा स्कोर करेंगे। तो ओवरऑल स्कोर जो होगा आपका अच्छा होगा, ठीक है। और डोंट अंडर एस्टिमेट द सब्जेक्ट। बहुत लोग ऐसा है ना जो लोग सोशल साइंस को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं कि हाँ भाई सोशल ही है, मतलब क्या ही है इसमें, पढ़ लेंगे, इस टाइप से। मैथ्स और जो साइंस है उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, बट इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो इसके बाद क्या होता है, उनका रिजल्ट पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, सोशल स्टडीज में मार्क्स जो है वो कमने लगता है। तो मैं कहूँगा कि आप जो है मैथ साइंस को ऑब्वियसली ज़्यादा ध्यान दीजिए, पर सोशल साइंस को आप इस तरह से इग्नोर मत कीजिए, ठीक है। उस पे और ज़्यादा एफर्ट्स दीजिए जितना आप अभी दे रहे हैं, तो डेफिनेटली आप जो है अच्छा स्कोर करेंगे। और उसके बाद सबसे अच्छा तरीका जिससे मैंने मतलब इसे अच्छा स्कोर किया, ठीक है, उसका सबसे बेस्ट चीज़ क्या था कि टीचिंग माय फ्रेंड्स व्हाट आई नो, ठीक है। सबसे बेस्ट चीज़ यही है कि अगर आप दूसरों को सिखा रहे हैं कि आपको जो आता है, मतलब आपको मान लीजिए कोई एक ज्योग्राफी का चैप्टर जो कि आप बहुत ही अच्छे से जानते हैं, तो आप अपने फ्रेंड्स को अगर उसको एक्सप्लेन करते हैं ना, तो आपका जो वो चैप्टर है मतलब लाइफ टाइम याद रह जाएगा, ठीक है। मैंने मतलब पूरे सेशन पूरे ईयर मतलब मेरे दोस्तों को ये सोशल साइंस जो है पढ़ाते हुए आया, मतलब पूरा सबको मैं मतलब एक ही साथ सबको बैठा के मतलब पढ़ाया है मतलब। तो इससे क्या हुआ कि मुझे जो मेरा है रिवीजन मतलब हर रोज हो रहा था। मैं मतलब सबको रोज पढ़ाता हूँ तो मेरा हर रोज रिवीजन हो रहा था, हर रोज मुझे वो चीज़ याद हो रहा था। तो लास्ट तक भी मैंने उस चीज़ को नहीं भूला। तो यही चीज़ आप भी कीजिए, अपने फ्रेंड्स को सिखाइए, इससे आपको भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेगा। और सबसे मेन चीज़ वही है कि कंटिन्यूअस रिवीजन होना चाहिए। अगर 4 बुक है, 4 बुक का थोड़ा छोटा-छोटा पतला-पतला बुक भी है आपका, फिर भी ये जो है लेंथी सिलेबस हो जाता है, 20-25 चैप्टर्स हो जाते हैं। तो जो लेंथी सिलेबस है, ठीक है, उसको अगर आप रिवाइज़ नहीं करेंगे ना, आप मतलब उस चीज़ को बहुत जल्दी भूल जाएँगे। और जितना जल्दी आप भूलेंगे तो फिर आपको से पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। क्योंकि इतने चैप्टर्स को आप एक बार में नहीं पढ़ सकते हैं। रोज़ थोड़ा-थोड़ा पढ़िए, रोज़ थोड़ा-थोड़ा अगर आप कंप्लीट कर पा रहे हैं, रिवीजन कर पा रहे हैं, तो एट द एंड आपको फिर से बस रिवीजन का ही ज़रूरत पड़ेगा, आपको फिर से पूरा नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, ठीक है? तो ज्योग्राफी का बात करते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज मैं आपको बता देता हूँ कि आप किस तरह से पढ़ सकते हैं। तो सब क्योंकि सारा सब्जेक्ट जो है थोड़ा-थोड़ा अलग है, दिखने में सब सेम लगता है, पर थोड़ा ट्रिक्स होता है। ज्योग्राफी जो है ना, मोर अबाउट रिमेंबरिंग। आपने ज्योग्राफी में देखा होगा कि आपको समझना मतलब ज़रूरी है, पर रिमेंबरिंग का बहुत सारा चीज़ें होता है। मतलब बहुत सारा जगह का नाम हो गया, बहुत सारा चीज़ हो गया जो आपको याद रखना पड़ता है। और उसके बाद मतलब ज्योग्राफी जो है, आप मतलब अगर जो भी चीज़ याद करने वाला है ना, इसको मान लीजिए आप एग्ज़ाम 10 दिन बाद है, आप अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप अभी पढ़े अच्छी बात है, जो समझना है समझ लिया। लेकिन जो याद करने वाला चीज़ है ना, वो 10 दिन तक आप याद नहीं रख पाएँगे। अगर मेरा जो कैपेसिटी है ब्रेन का उस हिसाब से मैं बोलता हूँ। तो मैं क्या करता था, स्टार्ट बिफोर द एग्ज़ाम्स, मतलब अगर परसों एग्ज़ाम है, मैं 2 दिन पहले जो है ज्योग्राफी पढ़ूँगा, उससे पहले बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ लूँगा। तो ज्योग्राफी मैं एग्ज़ाम से पहले पढ़ता हूँ ताकि ये जो चीज़ें हैं 2-3 दिन मुझे याद रहे और मैं एग्ज़ाम में इसको आराम से लिख सकूँ। उसका जो ज्योग्राफी का मैप वर्क है, उस पे भी आप ध्यान दीजिएगा, मैप में गलती मत कीजिएगा। क्योंकि मैप एक ऐसा चीज़ है जिसमें आपका फिक्स्ड है, मतलब इतना मार्क्स का मैप आएगा और ये कुछ टॉपिक्स आता ही है। तो वो चीज़ अगर अगर आप करके जाएँगे तो इतना आपका फिक्स मार्क्स रहेगा कि इसमें आपका नंबर नहीं कटने वाला है। उसके बाद नो नीड टू रिमेंबर एवरी फैक्ट, ठीक है। बुक में बहुत कुछ दिया हुआ है, लेकिन आपको हर फैक्ट ज़रूरी नहीं है कि याद रहे, मतलब आप हर चीज़ याद करने जाएँगे तो आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, सब्जेक्ट आप कर नहीं पाएँगे। तो आपको हर चीज़ याद करना ज़रूरी नहीं है। आप जो-जो चीज़ इम्पोर्टेंस है उसको देखिए, और अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो एट द एंड मैं एग्ज़ाम से पहले आप सबको ये भी बताऊँगा कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है? उसके बाद हिस्ट्री का बात किया जाए तो हिस्ट्री में मेन चीज़ है आपको रिलेट करना आना चाहिए।
जैसे आप मीम्स देख के खुद को रिलेट करते हैं ना, वैसे आप हिस्ट्री को पढ़ के थोड़ा-सा आगे से पीछे से मतलब रिलेट कीजिए चीज़ों को। आपका क्लास 9 से रिलेट कीजिए या फिर पहले आपने जो पढ़ा है उससे रिलेट कीजिए। तो इन चीज़ों को आप जब रिलेट कर पाएँगे ना, तभी आप उस चीज़ को समझ पाएँगे। अगर आप रिलेट नहीं कर पाते हैं तो आप उसको समझ नहीं पाएँगे। उसके बाद आपको हिस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है, एनसीईआरटी का बुक को पढ़िए, ठीक है? एनसीईआरटी का बुक को पढ़िए, बाकी कुछ पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी बुक जो है पढ़ने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, समझने में दिक्कत होता है। और आप एनसीईआरटी बुक को पढ़ेंगे तो आप आंसर का जो स्टैंडर्ड है आपका वो बढ़ जाएगा। और सोशल साइंस में आंसर का स्टैंडर्ड जो है बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तो एनसीईआरटी का बुक को आप ज़रूर पढ़िए। और बहुत सारे चैप्टर्स है इसमें, 5 या 6 चैप्टर्स है, जिसमें हर चैप्टर जो है आपके एग्ज़ाम में इक्वल वेटेज का नहीं होता है। जैसे कि हर बार क्या होता है, जो फर्स्ट चैप्टर होता है, फर्स्ट चैप्टर जो होता है वो सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है। तो आप वेटेज के हिसाब से चैप्टर को टाइम दीजिए, ठीक है? कोई चैप्टर से बस 2 मार्क्स का आ रहा है, आप उसको दिन भर पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। आप उसका बेसिक चीज़ें पढ़ लीजिए, नॉर्मल चीज़ें पढ़ लीजिए, टाइम है तो अच्छे से पढ़ लीजिए, नहीं है तो पूरा नहीं पढ़ना है, ठीक है? तो वेटेज के हिसाब से आप टाइम दीजिए। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस जो है यहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? कुछ चीज़ों को समझना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट्स को आपका पता होना पड़ेगा, तभी जाके आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। यहाँ पे आप रट्टा नहीं मार सकते, ठीक है? बस रट्टा मारने से यहाँ पे आपका काम नहीं चलेगा। ज्योग्राफी में आपको थोड़ा रट्टा मारना पड़ेगा, ठीक है? लेकिन पॉलिटिकल साइंस में आप रट्टा मार के कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको ऑब्वियसली चीज़ों को अच्छे से समझना पड़ेगा। और उसके बाद इसमें भी मैं यही कहूँगा कि आप जो है टाइम अकॉर्डिंग टू वेटेज दीजिए। हर चैप्टर को इक्वल टाइम देना ज़रूरी नहीं है। पॉलिटिकल साइंस जो है एक ऐसा चीज़ है जो कि हम लोग 6 में पढ़ते थे, वो उसी टाइप का चीज़ है, 10 में बस एक्सटेंड कर दिया हुआ है। बेसिक नॉलेज सबके पास होता है, तो आप इसको इम्प्लीमेंट करके और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट जो है इकोनॉमिक्स, ये मेरे लिए ईज़ीएस्ट है, सबसे ईज़ीएस्ट है। सबका तो नहीं पता, लेकिन ओवरऑल जितने भी लोगों ने को मैंने देखा है मेरे क्लास में भी, उनके लिए सबसे ईज़ीएस्ट जो था इकोनॉमिक्स ही था। क्योंकि इसमें मतलब जो चैप्टर्स होता है, इसका एनसीईआरटी बुक जो है बहुत ही ईज़िली लिखा होता है, मतलब बहुत ईज़ी लैंग्वेज होता है। साथ में मतलब इसमें जो बेसिक-बेसिक चीज़ें रहता है, तो आपको क्या करना है, बेसिक कांसेप्ट जो होता है उसको अंडरस्टैंड कर लीजिए। इतना अगर आप कर लेंगे तो एग्जाम में आप बहुत अच्छे से लिख लेंगे। और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप जो है आंसर कैसे लिखते हैं वो सीख लीजिए। आंसर लिखना अगर आपको आता है तो आप जो है इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि इसमें फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ही नहीं होता है, मतलब एक ही फार्मूला था शायद बीएमआई के रिलेटेड में भी, जब मैंने एग्जाम दिया था। और अभी तो शायद फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में पूछा ही नहीं जाता है। तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, ऑल थ्योरी है, तो आप जो है इसको इजीली मतलब कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। तो आप इसको अच्छे से पढ़िए और आप बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे। मैंने आपको चारों सब्जेक्ट का बता दिया, ठीक है, कि कैसे करना है। और बाकी अगर आपको मेरे नोट्स यूज़ करने हैं, मेरे स्टडी मटेरियल्स यूज़ करने हैं और आप में आपको मुझसे टिप्स चाहिए, तो आप जो है द सोशल क्लास डॉट इन गूगल पे टाइप कीजिए। अब उस वेबसाइट पे विज़िट कीजिए, क्लास 10 का सेक्शन बना हुआ है, क्लास 10 के सेक्शन में जाइए। वहाँ पे आपको नोट्स, स्टडी मटेरियल्स हर कुछ जो है वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। सारे नोट्स अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन बहुत ही जल्दी मैं सब कुछ अवेलेबल करवा दूँगा। तो आपको मतलब एकदम क्लीन इंटरफेस के साथ नोट्स एमसीक्यू वगैरह मिलेगा, जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप अपने एग्जाम में और भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है? तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू एवरीवन।